हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पुर विथ सीटू में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी लोगों को पता होगा बच्चों कि जैसे हमारी ये शाम को डेली 9 बजे फिजिक्स की सीरीज़ चलती है, मतलब फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। एक हफ्ते फिजिक्स चलता है और एक हफ्ता केमिस्ट्री चलता है, जो कि न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं इसमें, और इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो दिए होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बच्चों सभी लोग तो पहले आ जाइए, और आप सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ जाइए। सबसे पहले देखिए आ जाएंगे, और उसके बाद एक लोग जाइए ग्रुप में, लिंक को शेयर करके आइए। लिंक को ग्रुप में शेयर करके आइए। और आज आपको पता होगा कि हमारे, देखिए सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि हमारे कितने चैप्टर्स हो चुके हैं। देखिए आपको पता होगा कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपके कितने क्लास हो चुकी हैं। फिजिक्स में आपकी देखिए पहला चैप्टर एंड हो चुका है, जिसको कहते हैं लाइट, प्रकाश। दूसरा देखिए केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री पहले फिजिक्स पे चर्चा करते हैं। प्रकाश खत्म हो चुका है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये परावर्तन तथा अपवर्तन ये खत्म हो चुका है। इसके सारे न्यूमेरिकल्स करवा दिए हैं। अब दूसरा जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और ये भी चैप्टर का हम न्यूमेरिकल करवा चुके हैं। अब तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत, इसका भी न्यूमेरिकल हो चुका है। चौथा है हमारा विद्युत चुंबकत्व, तो ये वाला, इसमें हम इस बार आज से हमारी क्लास चलेगी। चलिए सबसे पहले तो सभी लोग आ जाइए, फिर इस प्रकार क्रम वाइज हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी लोग आ जाइए। नीचे का नहीं दिख रहा है? चलिए बिल्कुल अब दिखेगा नीचे। चलिए आ जाए सभी लोग आ जाएंगे। सभी लोग आ जाइए बच्चों, आ जाएंगे। फिर आज इस चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है सबसे पहले, और कितने इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले नया चैप्टर है, सभी लोग दोस्तों को अपने जोड़ लेंगे कि आज से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ चुके होंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज मेरा चैप्टर का नाम है। बच्चों विद्युत धारा में जो हमारे चुंबक के वाला जो गुण होता है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि विद्युत धारा पर चुंबक का किस प्रकार का प्रभाव होता है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। विद्युत धारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आशा करता हूं बच्चों यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। बिल्कुल क्लियर होगा, सभी लोग आ जाएंगे। देखिए सबसे पहला इसमें हमारा जो चैप्टर होता है, पहला जो हमारा हेडिंग होता है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहली हमारी जो हेडिंग होती है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र।
जिसको कहते हैं चुंबक का मीनिंग होता है मैग्नेट और चुंबकीय होता है मैग्नेटिक। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? आप पढ़े होंगे वैद्युत क्षेत्र, इसी प्रकार हमको पढ़ना है बच्चे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जैसे कि मान के चलिए हमने एक ये चुंबक ले लिया, ठीक है, ये चुंबक ले लिया और एक और चुंबक ले लिया। हमको पता है कि एक एरिया होता है, एक एरिया मतलब कि एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम क्या करेंगे, मान के चलिए हम ये चुंबक हो गया और एक ये यहाँ पास ले आते हैं तो ये चिपक जाता है, यहाँ तक भी रहेंगे, ऐसा लगता है कि अब ये अगर छोड़ेंगे चिपक जाएगा, और उसके बाद कुछ दूरी ऐसे ऐसे करते करके 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 इतना दूर कर देते हैं जहाँ पे लगता है कि अब यहाँ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, ये इसको नहीं खींच पा रहा है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से और यहाँ दूसरे तक एक एरिया मिल रहा है ना, यहाँ से एक यहाँ तक ऐसे घुमा के चलिए एक एरिया मिल रहा है ना, जहाँ पर इसका क्या होता है, प्रभाव खत्म हो जाता है। तो आपको एक क्षेत्र मिल रहा है जहाँ पर चुंबक का प्रभाव रहता है, उतना क्षेत्र जहाँ पर जितने में चुंबक का प्रभाव रहता है वही चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब वह क्षेत्र जिसमें हम चुंबक के प्रभाव का अध्ययन कर पाते हैं। होता है ना कि कुछ दूर जब कर देते हैं तो चुंबक नहीं चिपकता है, तो वह दूरी जहाँ पर चुंबक चिपकता रहता है, लास्ट वो वाली लाइन जहाँ पे अब इसके बाद हमको लगता है कि अब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ से अगर यहाँ पे चुंबक ला देंगे तो नहीं चिपकेगा, और यहाँ पर रहेगा तो चिपकेगा। तो यहाँ से एक क्षेत्र हमको मिलता है कि यही जो हमारे चुंबक के प्रभाव का जो अध्ययन कर सकते हैं जिसमें, वही हमारा बच्चों क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है जहाँ पर चुंबक का प्रभाव पड़ता रहे, उतना क्षेत्र जितने में चुंबक का प्रभाव पड़ता रहे वही होता है हमारा बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। चलिए, जितने लोगों को क्लियर हो गया वो लोग तुरंत थंब करेंगे, फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए बताइए, थंब करिए सभी लोग। अब कहेंगे सर ये चुंबकीय क्षेत्र से पहले आप हमको बताइए कि चुंबक क्या होता है। देखिए बच्चे, चुंबक के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र से पहले हम चुंबक को जानेंगे। पहला तो यह लोहे को क्या होता है, यह लोहे को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, आपको पता होगा, ध्यान से समझिएगा। चुंबक क्या होता है, या लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा, और ये जिसके कारण एक लोहे को अपने ओर आकर्षित करता है, इसी गुण को क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी गुण को चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहेंगे, चुंबक द्वारा किसी लोहे की किल को या लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण की जो गुण होता है वही होता है चुंबकत्व। पहले तो हमने देखा चुंबक क्या होता है। चुंबक का मतलब कि यह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, पहली बात। और यह जो आकर्षण का इसके अंदर प्रॉपर्टीज या गुण पाया जाता है बच्चों, ये किसके कारण पाया जाता है, चुंबकत्व के कारण। ठीक है, ये चुंबकत्व के कारण पाया जाता है। और चुंबकत्व क्या होता है कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण, यही होता है चुंबकत्व। नहीं समझ पा रहे हैं, चुंबक का मतलब होता है, चुंबकत्व का मतलब चिपकना। इस प्रकार समझ सकते हैं कि चुंबकत्व का मतलब होता है चिपकना, एक दूसरे की ओर आकर्षित होना, यही होता है चुंबकत्व। चुंबकीय क्षेत्र आप समझ चुके होंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब आप समझेंगे, देखिए अब इसी चुंबक में हम समझेंगे, चुंबक में लोग कहते हैं ना, आप सुने होंगे। चुंबक में नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। अब कहेंगे सर ये ध्रुव क्या होता है बच्चों। दो ध्रुव होने का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, आप साइकिल देखें, साइकिल का एक ध्रुव कहते हैं ना, ध्रुव। साइकिल में एक ध्रुव देखे होंगे जिस पे चैन चलती है। चलिए उसको हटाइए साइकिल को। तो आप अभी इससे पिछले चैप्टर में पढ़े हैं हमारा दर्पण।
ऐसे दर्पण पढ़े थे ना, ये गोली दर्पण था। यहाँ से हम बीच में काट के इसको यहाँ से दो भाग में बांटे थे। यहाँ पे हम एक ध्रुव बनाए थे, इसमें एक ध्रुव बनाए थे। यही जो ध्रुव था, ये ध्रुव था ना, एक ये ध्रुव मिल रहा था और एक ये ध्रुव मिल रहा था आपको। अगर इसको पीछे से पेंट कर रहे थे हम लोग, इसको अंदर से, ये अवतल दर्पण हो गया था और ये उत्तल दर्पण हो गया था। तो यहाँ पे आपको ध्रुव मिल रहा था, दो ध्रुव। इसी प्रकार इसमें भी हमारे दो ध्रुव होते हैं, एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर होता है। आशा करता हूँ बच्चों इतना क्लियर होगा। अब आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ठीक है। आप कहेंगे सर नॉर्थ और साउथ को हम कैसे याद रखेंगे? नॉर्थ और साउथ हम कैसे याद रखेंगे बच्चों? हमारा जो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखा था, हमारा जो ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। राइट में नॉर्थ होता है और लेफ्ट में साउथ। यहाँ पे साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अगर हम इसी की दिशा में मुँह करके बात करें और इधर बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ हमारे लेफ्ट साइड हो जाएगा और साउथ राइट साइड होगा। तो याद रखिएगा, कैसे हम सामने से देखेंगे तो ये साउथ, ये नॉर्थ। इतना चीज़ें बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि नॉर्थ और साउथ दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव मतलब पोल होते हैं। आपको पता है, मान के चलिए हमने एक किल ले लिया लोहे की, या कुछ भी ले लिया, लोहे का ले लिया, इसमें भी दो ध्रुव होंगे। इसमें नॉर्थ ले लिया और साउथ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नॉर्थ ले लिया, यहाँ पे साउथ। ये क्या है? चुंबक है और ये लोहा है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। हमने इसको, अब देखिए, अब हमको चुंबकत्व पढ़ना है। पहले हमने पढ़ा चुंबकत्व होता क्या है, मतलब कि एक दूसरे की ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो चुंबकत्व कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र हमने पढ़ा, चुंबक का जहाँ तक प्रभाव का अध्ययन होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब हम यही इसके बाद देखेंगे कि चुंबक जो चिपकता है लोहे से, तो किस प्रकार चिपकता है। नॉर्थ से चिपकता है कि साउथ से चिपकता है, किस प्रकार चिपकता है। चलिए सबसे पहले आप लोग बता दीजिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं? सभी लोग कमेंट्स करिए। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सर रियल है। आप लोग एक जानते होंगे बच्चों कि हमने बताया कि एक चीज़ प्लस माइनस से हमेशा मिलता है और माइनस प्लस से हमेशा ऐड होता है। आपको पता है प्लस हमेशा माइनस से जुड़ता है और माइनस हमेशा प्लस से जुड़ता है। विद्युत चैप्टर में हमने बता चुका है, प्लस माइनस से हमेशा मिलता है और माइनस हमेशा प्लस से मिलता है। माइनस माइनस जब मिलते हैं तो ये दूर भागते हैं। क्या भोगते हैं? दूर भागते हैं। और प्लस और माइनस मिलते हैं तो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। और प्लस माइनस और प्लस मिलते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे के पास आते हैं। जैसे प्लस प्लस मिलेंगे तो दूर दूर भागेंगे। क्या हो जाएगा? दूर भागेंगे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आप लोग इसमें भी समझ सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है, कैसे मिलता है और कैसे दूर भागता है। आशा करता हूँ बच्चों इतना क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब एक चीज़ ये बताइए, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। मान के चलिए, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ऐसे मान के चलिए, यहाँ से हमने चुंबक ले लिया, एक हमने बच्चे चुंबक ले लिया और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। जैसे ही तोड़ देंगे, मान के चलिए हमने तोड़ दिया, तो आपको पता था नॉर्थ इसमें था, साउथ इसमें था। तो आप लोग ये बताइए इसमें कौन सा, अब जैसे ही तोड़ देंगे हम लोग
आपको लगेगा कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको लगेगा कि नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं नॉर्थ अलग और साउथ अलग हो जाएगा, बताइए। जैसे हम तोड़ेंगे, इसको बीच से तोड़ देंगे तो नॉर्थ अलग हो जाएगा, साउथ अलग हो जाएगा। ये देखिए, इसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं नॉर्थ साउथ, कौन सा इमेज बनेगा बताइए। इन दोनों में कौन सा इमेज बनेगा बताइए जल्दी। सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा इमेज बनेगा, पहला बनेगा कि दूसरा बनेगा, बताइए। सब लोग कह रहे हैं सर ये अलग हो जाएगा। नहीं बच्चों, ध्यान रखिएगा, चाहे आप चुंबक ले लीजिए, चाहे जितना बड़ा चुंबक ले लीजिए, चाहे आप जितना बड़ा भी चुंबक ले लीजिए, आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें नॉर्थ होता है, इसमें साउथ होता है। अगर हम इसको बीच से तोड़ देते हैं, मान के चलिए यहाँ से हमने तोड़ दिया और ये ऐसा हो गया, तो याद रखिएगा कि इसमें नॉर्थ हो जाएगा, तो यहाँ जहाँ से टूटेगा यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा। फिर यहाँ जहाँ से ये रहेगा यहाँ पे नॉर्थ हमेशा हो जाएगा, ये साउथ। जैसे मान के चलिए यहाँ से हमने तोड़ दिया, यहाँ से जैसे तोड़ देंगे तो ये भी नॉर्थ और साउथ में चेंज हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। अब मान के चलिए यहाँ पे हमने तोड़ दिया, तो फिर बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे साउथ हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा। इतना कितने लोगों को क्लियर है बच्चों की अब समझ पाएंगे। नॉर्थ और साउथ हमेशा किसी चुंबक को तोड़ने के बाद उसमें दो ध्रुव रहते ही रहते हैं। आपसे पूछा जाता है बच्चों कि किसी चुंबक को तोड़ने के बाद क्या नॉर्थ और साउथ अलग अलग हो जाते हैं, या कोई चुंबक जब जब तोड़ा जाता है तो उसमें नॉर्थ और साउथ अपने आप आ जाता है। नॉर्थ साउथ अपने आप आ जाता है बच्चों, जब तोड़ा जाएगा तो नॉर्थ और साउथ हमेशा आ जाएगा। तो ये चुंबकीय दिशाएं होती हैं नॉर्थ और साउथ। बच्चों आपको क्या क्या पता चल गया, पहली बात तो चुंबक क्या होता है ये पता चल गया, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों ये भी पता चल गया, चुंबकत्व क्या होता है ये भी पता चल गया, चुंबक के और चुंबक की दिशाएं पता चल गई नॉर्थ और साउथ। इतना सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चुंबक को तोड़ने के बाद बच्चों क्या प्रभाव रहता है नॉर्थ साउथ का, कि नॉर्थ साउथ कैसे एक दूसरे में रहता है कि नहीं रहता है, ये सब सारी चीज़ें बच्चों आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। चलिए, अब नॉर्थ मतलब इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ मतलब आपको पता है उत्तर होता है, तो उत्तरी ध्रुव हिंदी में समझ लीजिएगा। और साउथ का मतलब होता है बच्चों दक्षिणी ध्रुव। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, सभी लोग जितने लोगों को क्लियर है बच्चों वो लोग कमेंट्स करेंगे कि सर बिल्कुल क्लियर है, और जिसको नहीं क्लियर है वो लोग भी कमेंट करेंगे सर बिल्कुल नहीं क्लियर है। चलिए चलिए, सॉल्व करिए सभी लोग। समझिए, इतना समझ में आ गया होगा ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ से हम बच्चों बात करेंगे, सभी लोग कह रहे हैं सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बस यही चाहिए बच्चों, इस प्रकार आप लोग करते रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए, चलिए अगला देखेंगे हम। ध्यान से समझ लीजिए, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले छोटे छोटे टॉपिक नहीं समझ पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब इस चैप्टर में हमारा एक फार्मूला है, v बराबर होता है
म्यू नॉट, इसको कहते हैं बच्चों म्यू नॉट। ये कैसे बनता है इसको समझेंगे। पहले तो आप यू बनाइए और यहाँ से इसको छोटा सा निकालिए और इसको बड़ा सा निकालिए ऐसे, और ये होता है म्यू नॉट। म्यू नॉट बटे 2 पाई, ये होता है पाई। पाई आप जानते होंगे ना, ऐसे 2 पाई। उसके बाद होता है इंटू आई बाई आर, गुणे आई बाई आर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, ये भी होता है, या दोनों लिखिए चाहे एक ही फार्मूला है। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर, इतना बच्चों फार्मूला होता है। अब हमको इसमें समझना है कि इसमें बी क्या होता है, म्यू नॉट क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है, 2 पाई आपको क्या होता है, 2 क्या होता है, पाई क्या होता है। चलिए इतना ही ना, बी हो गया, म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, 2 हो गया, पाई हो गया, आर हो गया। इन सब का मान क्या होता है बच्चों, ये हम समझेंगे। चलिए इतना बता दीजिए सभी लोग, इतना क्लियर है। आपको कहीं कहीं ये फार्मूला ऐसे भी लिखा मिलेगा, बी इक्वल टू के आई बाई 2 पाई बटे आर, ये फार्मूला मिलेगा। ये 2 फार्मूला लिख लीजिएगा, पहला इसको पहला लिखिएगा, इसको दूसरा लिखिएगा। चलिए लिख लीजिए, इतना सभी लोग लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से समझेंगे बच्चों बी का मतलब क्या होता है। क्या कह रहे हैं आप लोग। सबसे पहले देखिए पाई, ये पाई आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। 2 का मान तो 2 ही होता है, तो पता है फिक्स है, ये क्लियर हो गया होगा। आर आई बराबर क्या होता है, आई बराबर धारा होता है, आपको पता है, हमने बताया था ना आई बराबर करंट, पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, आई बराबर करंट मतलब धारा होता है। आर बराबर क्या होता है बताइए। बी बराबर होता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा, बी बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र। आर बराबर क्या होता है बच्चों, रेडियस मतलब त्रिज्या। और ये होता है म्यू नॉट होता है चुंबकशीलता, म्यू नॉट चुंबकीयशीलता। बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट बराबर चुंबकीयशीलता, आई बराबर धारा, आर बराबर त्रिज्या, 2 बराबर 2। इतना कितने लोगों को क्लियर है। इतना क्लियर होगा ना। अब एक फार्मूला और होता है हमारा बच्चों, ये जो यहाँ पे के है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू आई बाई आर। देखिए आई बाई आर यहाँ पे मिल रहा है, के बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई, जिसका मान यहाँ पे आपको याद रखना है कि म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है
3 गुणे कितना होता है, 2 गुणे 10 घाते 2 गुणे 10 घाते 7 होता है बच्चों, 2 गुणे 10 घाते -7 सॉरी। यहाँ पे म्यू नॉट इतना, इसका मान 2 गुणे 10 घाते -7 इसका फिक्स वैल्यू होता है, नियतांक होता है। इसको भी आप लोग लिख लेंगे। क्या क्यों कैसे होता है, जब न्यूमेरिकल लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। अभी आप लोगों को बस इतना समझना है कि b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर जो हमारा फार्मूला होता है, जिसमें b बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट बराबर होता है चुंबकीयशीलता। चुंबकीयशीलता मतलब कि किसी चुंबक के चमकने का गुण, जिसको चुंबकत्व कहते हैं। I बराबर क्या होता है, धारा होता है। 2 पाई मतलब 2 पाई तो पता ही है, 2 बराबर 2 ही होता है, पाई के मान फिक्स होता है 22.4। अब यही 2 पाई आर, यही जो सॉल्व करके यहाँ पे मान रखा है 2 इंटू 10⁻⁻7 इसका मान होता है। अब एक फार्मूला और होता है बच्चों हमारा यहाँ पे, एक फार्मूला हमारा और होता है जो आप लोगों को पढ़ना है, उसको समझेंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं वो भी हम समझते हुए चलेंगे। और इस चैप्टर का निपटारा बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आज मान के चलिए बृहस्पतिवार हो गया, शुक्रवार शनिवार, संडे को इस चैप्टर का अंत कर देंगे। ई बराबर होता है बच्चों -n अपन डेल थीटा अपन डेल टी। यही हमारा फार्मूला होता है बच्चों, ये हमारा ई बराबर -n डेल थीटा अपन डेल टी। आशा करता हूँ इतना सबको क्लियर होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है, इसका तो सब जान गए क्या क्या होता है किसमें। अब यहाँ पे आपको इसमें भी समझना है, ई बराबर क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, डेल थीटा बराबर क्या होता है, डेल टी बराबर क्या होता है। चलिए पहले तो ये बता दीजिए, पिछला जो हमारा था उसमें कितने लोगों को क्लियर है, पिछला जो हमने अभी फार्मूला लिखा है। पिछले फार्मूले में कोई प्रॉब्लम जिसको हो सभी लोग कमेंट्स करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थंब करेंगे, बताइए, फिर आगे वाले में लिखवाएंगे। चलिए इतना किसी को क्लियर नहीं, सब कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब ई बराबर -n। अब आपको n बराबर, आपको पता है कि जैसे आप लोग जानते हैं n बराबर होता है नंबर, n बराबर नंबर होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार इसमें n बराबर होता है फेरों की संख्या, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में फेरों की संख्या। अब फेरों की संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा फेरे लगे होते हैं, मतलब लिपटा होना होता है, जो फेरे होते हैं उसकी संख्या पूछ रहा है, फेरों की संख्या n होता है। ई बराबर जो होता है बच्चों, ये होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। बच्चों दिख तो रहा है ना सबको, बता दीजिएगा। ई बराबर होता है विद्युत वाहक बल, n बराबर होता है फेरों की संख्या। अब डेल टी क्या होता है बच्चों, आपको पता है डेल टी मतलब समय, समय हमने बताया ना, समय टी का मान आ जाएगा तो बच्चे समय, और डेल टी हो जाएगा, ये डेल है जो ऐसे बना होता है त्रिभुज की तरह, उसको डेल बोलते हैं, और टी तो डेल टी मतलब डेल्टा टी मतलब समय अंतराल। अब आपको जैसे, अब यह है डेल थीटा, यहाँ पे क्या है डेल थीटा, थीटा जैसा बना लीजिए, हमने क्यू जैसा बना दिया है तो डेल थीटा ऐसे लिख लीजिएगा। डेल थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, क्या कह रहे हैं आप लोग, ये जो होता है हमारा होता है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, इतना लिख लीजिए सभी लोग। विज्ञान का 46 50।
चलिए चलिए बच्चों, इतना क्लियर होगा। ई बराबर विद्युत वाहक बल होता है, एन बराबर फेरों की संख्या, डेल टी बराबर चुंबकीय फ्लक्स, डेल टी बराबर समयांतराल। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। सभी लोग बता दीजिए, इतना कोई समस्या है? समस्या नहीं होगी। अब इसमें एक न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं तुरंत, और आप लोग बताएंगे कि क्या उत्तर आएगा। चलिए चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक ऋजुरेखीय, जिसको नहीं दिख रहा है वो लिखेंगे, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक, एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे उस क्वेश्चन में दिया क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अजय से ले सीधा। एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा का मान कितना देखना, आई। आप सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिखिए। हमने बताया है धारा मतलब होता है आई। पीछे आप लोग अभी जो लिखवाए उसमें से मान रखिए। एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा, जब कह रहा है बच्चों 20 एम्पीयर की धारा, तो धारा का मान हमको दे रहा है 20 एम्पीयर। सीधा पहले लिखिए, चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी, अभी त्रिज्या या दूरी थी ना, आर था, जो आर का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता B बराबर क्वेश्चन मार्क, B बराबर बच्चों क्वेश्चन मार्क। और इसमें यह भी दिया है कि म्यू नॉट अपान 2 पाई बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷। ये आपको दिया रहेगा हमेशा, ये दिया है आपको। यहाँ से आप लिख लेना है कि म्यू नॉट अपान 2 पाई ये दिया है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ये हमारा दिया है। अब बच्चों इसको हमको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। अब हमको पता है कि B से रिलेटेड जो फार्मूला है बच्चों, वो B है बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई × I/R। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी में मान रखेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट, इसका देखिए म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसका मान आपको दिया है पूरा 2 × 10⁻⁷। लिख दीजिए 2 × 10⁻⁷। अब गुणा का निशान है तो गुणा लगाइए। I का मान कितना दिया है 20, R का मान दिया है 10। ये 0 0 से कट गया। अब आ जाएगा B बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 × 10⁻⁷। ये B का मान हो गया बच्चों हमारा 4 × 10⁻⁷। अब कहेंगे सर यहाँ पे इसका मान हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर सेंटीमीटर। अब इसको न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 4 × 10⁻⁷, 4 × 10⁻5, 100 का गुणा हो जाएगा 4 × 10⁻5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा मान हो जाएगा। कितने लोगों को नहीं समझ में, आप बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए। तो
चलिए बताइए, b बराबर 4×10⁻⁵ न्यूटन प्रति। एक बार और समझा दें। देखिए आप लोग लिख लीजिएगा, यूपी 2011 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में ये 2011 में और 2015 दो बार पूछा गया है बच्चों। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है एक रुजुरेखी धारावाही चालक में। अब आप समझ लीजिए, पहले देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको दिया क्या क्या है, पूछ क्या रहा है। सवाल समझिए कि आपको इतना दिया है और पूछ क्या रहा है, समझिए, ध्यान से समझिए, जिसको आया जिसको नहीं आया सब समझेंगे। एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक में, पढ़िए इतना पढ़े, 20 एम्पियर की धारा, आपको पता है जैसे ही धारा देगा मतलब आई कह रहा है, आई बराबर 20 एम्पियर। आप लिखिए सबसे पहले 20 एम्पियर धारा दे रहा है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी जैसे ही लिख दे, आप याद रखिएगा, दूरी आर जैसे ही दे, दूरी आर होती है, याद रखिएगा। आर दे रहा है 10 सेंटीमीटर, दूरी का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी, क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी की गणना कीजिए। बी का मान पूछ रहा है, μ0/2π, इन दोनों को जो सॉल्व करके अपने से मान दिया है आपको, μ0/2π का मान दिया है 2×10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, यही दिया है हमको। अब कहेंगे सर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो फार्मूला होता है B बराबर होता है μ0/2π × I/R। आप कहेंगे सर B बराबर क्या हो, B बराबर रखेंगे मान, तो इसका मान हमको दिया है 2×10⁻⁷। अब उसके बाद यहाँ पे गुणा लगा हुआ है। अब यहाँ पे आ रहा है 20/I का मान दिया है 20 और R का मान दिया है 10। इतना क्लियर है सबको? कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब आपको सॉल्व करना आता ही है, 0 0 से कटेगा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणा है, गुणा लगाएंगे 10⁻⁷ हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे सेंटीमीटर में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है। अब इसी को जब मीटर बदलेंगे तो हो जाएगा 4×10⁻⁵। आपको पता है सेंटीमीटर में मीटर को बदलने के लिए क्या किया जाता है, बताइए? तो यहां से देखिए, इसको जैसे ही उसमें चेंज करेंगे तो हो जाएगा 4×10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। आशा करता हूं बच्चों इतना सबको क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग डाटा चेंज करके मैं दे रहा हूं, आप लोग करिएगा, ऐसे करके देता है। एक ऋजुरेखी धारा वाला चालक में 60 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, चालक से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। μ0/2π का मान दिया है 2×10⁻⁷। सॉल्व करिए। क्या हुआ सर? μ0/2π का मान ज्ञात करिए। चलिए करिए, सॉल्व करिए सभी का मान आप लोग पहले रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखिए उत्तर कितना आता है। क्लियर दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा? चलिए बताइए सभी लोग, उत्तर आया किसी का? चलिए जितने लोगों का उत्तर आ रहा है 8 गुणे कितना आ रहा है? अच्छा रुकिए, देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जिसका सही है जिसका नहीं सही है सब मिला लेंगे। किसी ऋजुरेखी धारा चालक में 60 एम्पियर, आई का मान दे रहा है बच्चों 60 एम्पियर की धारा,
2 लोगों का उत्तर, 2-3 लोगों का आ रहा सही। वेरी गुड, वेरी गुड, यही चीज़ होना चाहिए। 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है चालक से 12 सेंटीमीटर दूर। ध्यान से समझिए, अगला फिर से समझा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आता ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, एक रेखीय धारावाही चालक में 60 एम्पीयर की धारा, धारा मतलब 60 एम्पीयर ना, I बराबर 60 एम्पीयर, धारा का मान लिख लीजिए। चालक से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी दे रहा ना, R का मान दे रहा है 12 सेंटीमीटर, लिखते चलिए। उत्पन्न क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता का मान B का मान आपसे पूछ रहा है, गणना कीजिए। μ0/2 पाई 2 × 10⁻⁷, ये मान हमको दिया है। आपको पता है B पूछा है, तो B से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला होता है, B बराबर होता है μ0/2 पाई इंटू I/R होता है। इसी में मान रख देंगे तो B बराबर हो जाएगा बच्चों, I का मान कितना दिया है देखिए, पहले तो μ0/2 पाई इसका मान दिया है 2 × 10⁻⁷, रख दीजिए 2 × 10⁻⁷, गुणे I का मान दिया है 60 और R का मान दिया है 12, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, आपको पता है। अब हो जाएगा 10 × 10⁻⁷। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 × 10⁻, 10 का गुणा है ना, एक अंक कितना हो जाएगा 10⁻⁶ न्यूटन प्रति एम्पियर सेंटीमीटर। और अगर यही मीटर में कहेंगे तो 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतना जितने लोगों का उत्तर आया, वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या जिसको आएगी वो बताएगा, नीचे का नहीं दिख रहा है। चलिए, अब आशा करता हूँ सबको दिख रहा होगा इतना जिसका मान आया है बच्चों। अब हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, बस आप लोग इसको करके घर से आइएगा, और जिसको जो नहीं समझ में आएगा बच्चों वो पूछ लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, इसको आप लोग करके आइए। चलिए मैं उत्तर क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इसको इसमें सबको आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक लंबे तार में 2.0 मतलब 2 एम्पीयर की धारा 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक लंबे तार में 2.0 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 0.5 मीटर, तार से 0.5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर तार से 0.5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपको दिया है μ0/2 पाई बराबर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपको मान दिया है बच्चों। सभी लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, और जिसको नहीं समझ में आया है वो लोग वीडियो को फिर से रिपीट करेंगे। अभी तक तो किसी ने नहीं कहा सर नहीं समझ में आया, सबको समझ में आ गया है। चलिए, आशा करता हूँ सभी लोगों का उत्तर आएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो बच्चों आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए, स्टार लगा लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए और ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो को अब यहीं पर रोकते हैं, और आप लोग इसको सॉल्व करके जवाब देंगे। आप लोग जवाब नहीं देते हैं, जवाब देंगे जिसका उत्तर आ जाएगा, और अभी आप लोग तुरंत जवाब देंगे। वीडियो जैसे एंड होती है बच्चों, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।
सर्दी में ना जी सर्दी है ना तो भाई तो ये नहीं सर्दी आ गई 47 मिनट पूरा होता है 46-25 यार यहीं से अपलोड करके चलती है ना, ऐसे दिक्कत हो गया। और तो अपलोड कर